हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू। जैसा कि आप सब जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री यूरोपीय कंपनियों के आगमन से स्टार्ट होता है। तो आज हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन का 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन ही करेंगे। 50 क्वेश्चन कल के वीडियो में हम लोग कर लेंगे। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा और देखिएगा कि क्या ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, सबसे यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन करेंगे और हर चैप्टर का 100 क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपका है ये: भारत के समुद्री मार्ग में यूरोपीय रुचि के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कि जो समुद्री यूरोपीय व्यापारी थे वो समुद्री मार्ग से भारत आए थे, उनकी रुचि क्या थी भारत में। तो पहला है 15वीं शताब्दी में यूरोपीय के पुनर्जागरण का भावना की उदय हुआ था। सही बात है, 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, है ना। 1498 ईस्वी में यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, जिसके समृद्धि और विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। ये भी सही है। मांस की आपूर्ति की वृद्धि, जिसके लिए प्रस्तुति के लिए मसालों की आवश्यकता होती थी। तो मसालों की आवश्यकता, काली मिर्च लेकर गया था वास्को डी गामा, याद होगा, है ना। और 60 गुना अधिक प्रॉफिट किया था। यानी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी कौन सा है। इजी है, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। कौन था? पुर्तगाली था। वास्को डी गामा आए थे। 14 मई 1498 ईस्वी में आए थे, केरल के कालीकट में। किस गुजराती नाविक ने भारत यात्रा के दौरान वास्को डी गामा की मदद की थी। तो गुजराती जो था वो अब्दुल मजीद था। ये गुजरात का था। केप ऑफ गुड होप से उठाकर लाता है इसे और पहुंचाता है कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बता दीजिए वास्को डी गामा पहली बार भारत किस वर्ष आया था। 1498। अच्छा बात है। कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था। तो जमोरीन करेंगे। इसकी पैतृक उपाधि थी जमोरीन की, ना कि इसका नाम था जमोरीन। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, वास्को डी गामा को यूरोपीय व्यापार में किस वस्तु को बेचकर भारी मुनाफा हुआ था। भारी मुनाफा यानी 60 गुना मुनाफा हुआ था, आने ले जाने का भाड़ा काट के। तो इसका क्या हो जाएगा? काली मिर्च, ब्लैक पेपर का व्यापार कर रहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। तो पुर्तगाली वायसराय भारत में पहला कौन था ये बताना है। तो पहला था अल्मीडा, है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाता है अल्मीडा। अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन के बारे में ढूंढना है। अच्छे से देखिएगा क्या इसका आंसर होने वाला है। और इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो मैं हिंदी में करवा दे रहा हूँ, इंग्लिश का पीडीएफ और हिंदी का पीडीएफ मैं दोनों दे दूंगा, ठीक है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। भारत में इनमें से कौन से पुर्तगालियों के संदर्भ में सत्य है। सत्य को दर्शाना है, अच्छे से देखिएगा। तो भारत में ईसाई धर्म का प्रसार किया था, बिल्कुल किया था, क्योंकि ऑप्शन 1 सब में है। दूसरा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, गोवा में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था, ये भी सही है। तीसरा, गोथिक कला का प्रवेश किया गया था, बिल्कुल सही, गोथिक कला भी ये आया था। चौथा, भारतीय सूती वस्त्रों को यूरोपीय बाजार में व्यापकता से फैलाना, ये सूती वस्त्र के लिए नहीं आया था, ये मसाले के लिए आया था, तो ये गलत है। तंबाकू पुर्तगाली लाए थे, बिल्कुल सही, आलू भी लाए थे और संतरा भी लाए थे। पुर्तगाली तंबाकू, आलू, संतरा ये अलग अलग कंट्री से लेकर आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये: हुगली में समुद्री डकैती अड्डे के रूप में किसने इस्तेमाल किया था। हुगली के बारे में पूछ रहा है, आपको पता होगा। हुगली में डकैती के रूप में कौन कर रहा था। तो पुर्तगाली कर रहे थे, है ना। पुर्तगाली वास्को डी गामा आए थे कालीकट, है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी का यूज कर रहे थे। अगर आप कार्टेज लेकर जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको की नाव को लूट ली जाती थी। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला वाणिज्यिक व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था। तो पहला व्यापार स्थापित करेगा कोचीन में, केरल के कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस के आरंभ का श्रेय किस यूरोपीय कंपनी को जाता है। तो पुर्तगाली को जाता है, गोवा में स्थापित किया था। और तंबाकू की खेती, अफीम की खेती बिहार में स्थापित की जा रही थी, बिहार के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक थे हमारे अल्बुकर्क, जो दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे। किस वायसराय के कार्यकाल में गोवा को पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी बनाया गया। अस्थायी राजधानी बनाया गया था नीनू दी कोना के शासनकाल में 1530 ईस्वी में। और अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था, याद होगा आपको।
कार्टेज प्रणाली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति की संबंधित है? तो कार्टेज देता था कौन? पुर्तगाली देता था। अगर आप कार्टेज लेकर जाते हैं तो आपकी नाव सुरक्षित रहेगी, अदरवाइज आपके नाव को क्या कर लिया जाएगा? लूट लिया जाएगा। पुर्तगालियों का मुगलों से पहला संघर्ष किस शासक के समय हुआ था? तो ये जो शासक थे ये थे हमारे कौन? जहांगीर साहब। याद होगा ना आपका, स्वाली की लड़ाई हुई थी, 12 में हुआ था, ठीक है। और उसी समय 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में होता है, और 1612 ईस्वी में उसी समय जहांगीर अनुमति दे देता है कोठी खोलने के लिए गुजरात में। गुजरात के सूरत में दिया जाता है कोठी खोलने के लिए, लेकिन मसूलीपट्टनम में पहले ही अंग्रेज कोठी खोल चुके होते हैं, ठीक है। किस पुर्तगाली वायसराय ने भारतीयों से विवाह नीति को प्रोत्साहित किया था कि विवाह कीजिए, ठीक है, इससे क्या होगा? अस्थायी हो जाएंगे हम भारत में। तो ये अल्बुकर्क थे, ठीक है, दूसरे वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुर्तगाली की नौसेना ने 1509 में संयुक्त बेड़े को पराजित कर हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गए। संयुक्त बेड़े में कौन शामिल थे? तो संयुक्त बेड़े में शामिल थे गुजरात की सेना थी, तुर्की की सेना थी, मुगल की सेना नहीं थी, और मिस्र की सेना थी। यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अच्छे से आंसर मारिएगा। पुर्तगालियों द्वारा गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? पुर्तगालियों ने धार्मिक न्यायालय की स्थापना गोवा में किया था 1560 में, जबकि 1530 में इन्होंने गोवा को अपना मुख्यालय बनाया था। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पुर्तगालियों के पतन के कारणों का निम्नलिखित में से कौन से कारण सम्मिलित हैं? पहला, धार्मिक और वैवाहिक नीति, बिल्कुल था। दूसरा, दोषपूर्ण राजनीतिक नीति, ये भी था। और तीसरा, अंग्रेजों और डच शक्ति का भारत में प्रवेश, ये भी सही था। यानी कि ये तीनों के तीनों हमारे सही हो जाएंगे। आंसर होगा डी। भारत छोड़ने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? 1961 में भारत छोड़कर गया है, यानी गोवा को छोड़कर गया है, और ये कौन थे? पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए 1498 में, और सबसे बाद में पुर्तगाली ही भारत से गए थे। ये सारे क्वेश्चन आते एग्जाम में, आपका आंसर सही होता जा रहा होगा। गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला, मैनुअल एंटोनियो बसालो ई सिल्वा 1947 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल रहे थे? नहीं रहे थे ये। जोस फरेरा बोसा 1961 में गोवा के गवर्नर जनरल थे? ये भी नहीं थे। 1961 में तो भारत से चला गया था पुर्तगाली, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पुर्तगालियों के आगमन के समय उत्तरी भारत पर कौन शासन कर रहा था? उत्तरी भारत यानी क्या? उत्तर बिहार, बिहार का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार पे सिकंदर लोदी शासन कर रहे थे, नहीं लोदी डायनेस्टी चल रही थी। अभी मुगल डायनेस्टी नहीं आया है, क्योंकि पुर्तगाली है ना। 1498 में पुर्तगाली आया है, और मुगल आए थे 1526 में। किस पुर्तगाली शासन ने भारत में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग खोजने का आदेश दिया था? तो समुद्री मार्ग खोजने का आदेश दिया गया था कौन? डॉम हेनरिक के जरिए। अच्छे से याद रखिएगा, डॉम हेनरिक। वास्को डी गामा किस वर्ष गवर्नर बनकर भारत आया था? तो वास्को डी गामा गवर्नर बनकर आया था 1524 ईस्वी में। अच्छे से ये सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वास्को डी गामा दूसरी बार फिर आया था। पहली बार 1498 में आया था, और दूसरी बार 1502 में आया है। अब जब आया है तो इसके बारे में बात करते हैं। वास्को डी गामा दूसरी बार 1504 में आया है। आगे, इसके परिणाम स्वरूप कालीकट, कोचीन और कन्नौर के व्यापार केंद्रों की स्थापना की गई थी इन्हें। और वास्को डी गामा दूसरी बार भारत की यात्रा 1504 में नहीं आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, 1502 में आया था वास्को डी गामा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्बुकर्क के बारे में बोल रहा है, और अल्बुकर्क भारत का में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय था। देखते हैं, भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं अल्बुकर्क, बिल्कुल सही है। बीजापुर से गोवा को कब्जा कर लिया था, बिल्कुल सही है। 1510 ईस्वी में कब्जा किया था, याद रखिएगा। 1510 में मुगलों के साथ संघर्ष किया था, नहीं ये गलत है। भारत की मुगल निवासी के साथ विवाह करने की नीति अपनाई थी, बिल्कुल अपनाई थी अल्बुकर्क। मुसलमानों को सताया और अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा प्रतिबंध लगाया था, बिल्कुल सही है ये भी। यानी आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 5 कहाँ है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथनों पर विचार कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, 1532 में नीनू डी कोना ने राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा स्थानांतरित किया था।
तो कोचीन से हटाकर गोवा स्थानांतरित कहाँ से करेगा? ये तो किया था 1530 में ना, ये 1530 में किया था, ना कि 1532 में। तो पहला तो गलत हो गया, अच्छे समझिएगा। दीव और बेसिन गुजरात के राजा बहादुर शाह से पुर्तगालियों के कब्जे में आया था, ये सही है। बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ बातचीत करते समय 1535 में दीव में मारा गया, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन के लिए जिम्मेदार है? पुर्तगाली शक्ति का पतन कैसे हुआ, ये बात कर रहे हैं हम लोग। पुर्तगाली वर्चस्व को चुनौती देने वाली अंग्रेजी और डच वाणिज्यिक महत्वाकांक्षाओं का उदय, पुर्तगाली उपनिवेशीकरण के महत्वाकांक्षाओं के पूर्व की ओर मलाया द्वीप समूह की ओर मोड़ना, नहीं है यहाँ पे जिम्मेदार नहीं है का बात करना। तो पहला तो है, क्योंकि अंग्रेज और डच इस समय अपना वाणिज्य स्थापित कर रहे थे। पुर्तगाली उपनिवेशीकरण के महत्वाकांक्षा के पूर्व की ओर मलाया द्वीप समूह की ओर मोड़ना, नहीं, ये मलाया द्वीप समूह क्यों जाएगा, ये भारत में ही था। तो ये आंसर तो एक मिला है। आगे देख लेते हैं। व्यापक भ्रष्टाचार, लालच और स्वार्थ के साथ साथ चोरी और गुप्त व्यापार प्रथाएं ये कर रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली बी। टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था जिसका उद्देश्य यूरोपीय शक्ति को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा लेकर आया था, अच्छे से याद रखिएगा, अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, बढ़िया से समझिएगा। पहला, पुर्तगाली पहली यूरोपीय शक्ति थी जिसने भारत में दास व्यापार शुरू किया था, बिल्कुल सही है। दास व्यापार का श्रेय इसी को जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल के गवर्नर को पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था? नहीं, अकबर ने दिया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिंपल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? आगमन पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? तो पहले कौन आए थे? तो पहले तो पुर्तगाली आए थे। आने के श्रेय में पहले पुर्तगाली आएंगे, फिर डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे और फिर फ्रांसीसी आएंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? और ऐसे भी ऑप्शन ए में ही पुर्तगाली है और तो 4 कहीं है नहीं, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलाना है, अच्छे से मिलाइएगा और इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक से मिलाइएगा। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोलंबस कहाँ का था? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ये तो सही है। कैप्टन जेम्स कुक ये ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे। और अगर बात करें तस्मान का, तो ये न्यूजीलैंड की खोज किए थे। और बार्थोलोमिया डियाज केप ऑफ गुड होप की खोज किए थे, जिसको उत्तमासा अंतरीप कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लेना कौन सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, ज़्यादा नहीं करेंगे, 50 तक ही करेंगे। जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं, आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। ये किसका कथन था? तो ये कथन अल्मीडा का था। अल्मीडा जो पुर्तगाली का पहला वायसराय है, वह अंग्रेज व्यापारी जो पुर्तगालियों के कैद से भागकर अंग्रेजी कंपनी का सलाहकार बन गया था। तो ये थे राफल फिच साहब, ये भाग गए और अंग्रेजों की तरफ जाकर मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने स्वाली में पुर्तगालियों को हराया था? यही युद्ध के बाद जहांगीर खुश होता है और अंग्रेजों को दे देता है कोठी खोलने के लिए सूरत में। वो थे थॉमस बेस्ट। 1612 ईस्वी में ये युद्ध होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था ब्रिटिश द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत पर कौन सा क्षेत्र अफीम और सोरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मैं स्टार्टिंग में बोला था ना आप लोग को कि अफीम और सोरा का व्यापार बिहार में हो रहा था और अंग्रेज बोल रहे थे बिहारियों को कि शराब पीजिए, प्रोत्साहित कर रहे थे शराब पीने के लिए। निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन से स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आने वाले अंतिम थे? सबसे अंतिम में कौन आया था? सबसे अंतिम में आने वाला था फ्रेंच। पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फ्रेंच सबसे अंतिम में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस यूरोपीय शक्ति ने मसालों के स्थान पर वस्त्रों को आयात पे प्रतिबंध बढ़ावा दिया कि हम व्यापार मसाला का नहीं करेंगे, वस्त्र का करेंगे, सूती वस्त्र का? तो ये डच थे। और अंग्रेज सब चीज़ का कर रहे थे, मसाला, कपड़ा, सोरे का, अफीम का, सब का। बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? डच और फ्रेंच के बीच।
एक बेदरा का युद्ध था ना और एक बांडीवास का युद्ध था। बेदरा का युद्ध लड़ा जाएगा डच और अंग्रेज के बीच में, ठीक है, और एक बांडीवास का युद्ध होगा। बांडीवास का युद्ध लड़ा जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। ये डच और अंग्रेज है बेदरा का युद्ध, और बांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी है, ठीक है। जब इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो मुग़ल सम्राट कौन था? तो इस समय मुग़ल सम्राट हमारे थे अकबर। अकबर यानी क्या, 1605 में अकबर मरा है ना, और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो उस समय थे हमारे कौन? अकबर। अच्छे से याद रखिएगा ये सारी बातें। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने निर्वासित किया था? औरंगजेब मुग़ल बादशाह, अंतिम मुग़ल बादशाह, अंतिम शक्तिशाली मुग़ल बादशाह सर जॉन चाइल्ड को किया था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना ऑफ ब्रिगेंजा से किस वर्ष विवाह किया था? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वर्ष पूछ रहा है तो ये 61, और बदले में इसे क्या मिला था? मुंबई द्वीप मिला था, जो बाद में 10 पाउंड में अंग्रेज़ों को ये सौंप दिया था। इतना कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन करेंगे बस। अगला क्वेश्चन, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से हुआ था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था कोलबर्ट के प्रयास से। अच्छे से याद रखिएगा, फ्रांसीसी कंपनी कोलबर्ट, 1664। भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो फ्रांसीसी फैक्ट्री पहली स्थापित की गई थी सूरत में। अंग्रेजी कंपनी स्थापित की गई थी मसूलीपट्टनम में, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और डच भी मसूलीपट्टनम में रहेंगे, पहली कंपनी खोलेंगे, जबकि पुर्तगाली कोचीन में अपनी पहली कंपनी खोलेंगे। वह पहला यूरोपीय कौन था जिसने क्षेत्रों को हासिल करने के लिए भारतीय राजाओं के आंतरिक मामले और प्रतिद्वंदिता में हस्तक्षेप करने की नीति शुरू की कि हमें भारत के क्षेत्र को जीतना है? तो ये था डुप्ले साहब। फोर्ट लुइस का निर्माण फ्रांसीसी द्वारा कहाँ किया गया था? तो फोर्ट लुइस और कहीं नहीं है, पांडिचेरी में है फोर्ट लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी से आ रहा है, पुर्तगाली से आ रहा था, फ्रांसीसी आ रहा है। तो फ्रांसीसी गवर्नर जो था वो था फ्रैंकोइस मार्टिन, पहला फ्रांसीसी गवर्नर जो पांडिचेरी का था। किस कर्नाटक युद्ध के दौरान डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया था? बोला भाई अब तुम आ जाओ वापस, अब रहने की ज़रूरत नहीं है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध हो रहा था, और ऑप्शन में अब हमको बताइए कमेंट में कि तृतीय फ्रांस कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 50वां नंबर। क्वेश्चन है, कलकत्ता शहर का जनक किसे माना जाता है? तो कलकत्ता शहर के जनक किसे माना जाता है, ये आपके लिए रहा। आई होप कि 49 में से एटलीस्ट आपका तो 40+ आया ही होगा। अगर 40+ या 35+ भी आ रहा है तो आपका स्कोर अच्छा है। 50 क्वेश्चंस और बच रहे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में सेलेक्ट करेंगे। एक और मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ कि मैं एक और वीडियो आप के लिए अपलोड करूँगा जो बिहार एसएससी, दरोगा, बीपीएससी को लेकर रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यूज के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।